आज हम बात करने वाले हैं कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 1 मोल Al2SO4 के होल थ्राइस से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी। तो बेसिकली मुझे यदि ये आपका दिया हुआ है तो इससे यदि मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करना है तो मुझे कितने कूलम की आवश्यकता होगी, इस बात की गणना हमें करनी है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब देखिए जो आपका Al2SO4 का होल थ्राइस है वो कितना है, आपका 1 मोल है। Al2SO4 का जो होल थ्राइस है वो कितना है, 1 मोल है। मतलब इसके आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है। यदि इसके सामने 2 लिखा है था तो इसका मतलब क्या होता कि Al2SO4 का होल थ्राइस 2 मोल है। यदि इसके सामने 3 लिखा है था तो इसका मतलब क्या है कि Al2SO4 का होल थ्राइस 3 मोल है। तो बेसिकली क्या बोला है, 1 मोल Al2SO4 3 का होल थ्राइस वो भी कितना है, 1 मोल है। मतलब किसके सामने क्या लिखा है, आपका 1 लिखा है, और 1 को हम ना भी दिखाए तो चलता है। अब देखिए Al2SO4 का होल थ्राइस किन भागों में टूट जाएगा, 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस टूट जाएगा आपका। जो आपका Al2SO4 का होल थ्राइस है वो टूट जाएगा 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। अब जो आपका Al2SO4 का होल थ्राइस से हमें क्या प्राप्त करना है, 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। कितने मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। अर्थात जो आपका Al2SO4 का होल थ्राइस है वो किन दो भागों में टूटा है, 2Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस। इन भागों में टूटा है तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 2Al3 प्लस लिख सकता हूं ऐसा। हाँ, अब देखिए मुझे Al2SO4 का होल थ्राइस से जो कि 1 मोल है उससे यदि मुझे एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। हाँ, तो देखिए एल्यूमिनियम तो मैं इस SO4 2 माइनस से प्राप्त ही नहीं कर सकता। मैं किससे प्राप्त कर सकता हूं, इस 2Al3 प्लस से एल्यूमिनियम प्राप्त कर सकता हूं। तो हमें इसे नहीं लेना है। Al2SO4 का होल थ्राइस 2 भागों में टूटेगा, Al3 प्लस SO4 2 माइनस। अब SO4 2 माइनस तो एल्यूमिनियम देने से रहा, क्योंकि उसके पास तो एल्यूमिनियम भी नहीं है। अब दे कौन सकता है, केवल Al3 प्लस अर्थात एल्यूमिनियम आयन दे सकता है। तो मैं क्या ले लूंगा, एल्यूमिनियम आयन ले लूंगा। अब ये जो आपका एल्यूमिनियम आयन है इनसे मुझे क्या प्राप्त करना है, एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका 3SO4 2 माइनस से एल्यूमिनियम प्राप्त कर सकते हो आप, बिल्कुल भी नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हम इसे काम में नहीं लेंगे, केवल इसे ही काम में लेंगे। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए, मतलब कि यहाँ जो आना चाहिए इसके मोल आना चाहिए, कितने आना चाहिए, 1 मोल आना चाहिए। 1 मोल का मतलब होता है कि सामने यदि 1 लिखा है तो 1 है, यदि सामने 2 लिखा है तो 2 मोल की बात हो रही है। तो बोल रहा है 1 मोल एयर प्राप्त करने के लिए, अर्थात एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए। तो देखिए जो आपका Al3 प्लस है वो कितने मोल दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ है। तो इसे भी हमें कितने मोल लेना पड़ेगा, 1 ही मोल लेना पड़ेगा। तो मैं Al3 प्लस जो कि 2 मोल दिया है तो मैं केवल इसके 1 ही मोल लूंगा। कितने मोल लूंगा, 1 ही मोल लूंगा। तभी तो मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। यदि मैंने 2 मोल Al3 प्लस ले लिया तो मुझे 2 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त होंगे। कितने मोल एल्यूमिनियम प्राप्त होंगे, 2 मोल। जबकि मुझे कितने मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करना है। इसलिए मैं यहाँ पर 1 मोल ही एल्यूमिनियम 3 प्लस लूंगा। इतने बात समझ में आती है। अब देखिए बेसिकली आपका एल्यूमिनियम 3 प्लस एल्यूमिनियम में कब परिवर्तित होगा, जब यह 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब यह 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, एल्यूमिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ देखिए यही आपका बेस। हाँ देखिए अब ये जो आपकी इक्वेशन है इसे पढ़ने का थोड़ा नया ढंग सीखिए। वो नया ढंग क्या है कि यदि आप 1 मोल एल्यूमिनियम 3 प्लस लेते हैं या 1 मोल एल्यूमिनियम आयन लेते हैं तो उस 1 मोल एल्यूमिनियम आयन से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए आपको 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की, 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। हाँ, देखो एक एल्यूमिनियम 3 प्लस से की अभिक्रिया यदि आप 3 मोल इलेक्ट्रॉन से कराते हैं तो हमें 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। अर्थात हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कितने मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। कितने मोल एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। और मुझे यही तो ज्ञात करना था कि 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने कूलम आवेश की आवश्यकता होगी। हमारे पास अभी केवल 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ऑब्वियस बात आप सभी जानते हैं, -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम, इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अब यदि मैं बात करूं 1 मोल की बात करूं मैं,
तो 1 मोल बराबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इतना होता है आपका। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की यदि मैं बात करूं तो उसमें कितने अणु रहते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। अब यदि मैं बात करूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब देखिए यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, या जिसे आप 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम केवल मान की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बताइए 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या कर दीजिए, बस गुणा कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। देखो सबसे पहले तो 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब यदि मैं बात करूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। तो आपके 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 गुणा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना आवेश हो जाएगा आपका। तो यदि हम इसे सॉल्व करते हैं ना, तो बेसिकली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 96500 कूलम। कितना आएगा 96500 कूलम। अर्थात 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश उपस्थित रहता है 96,500 कूलम आवेश उपस्थित रहता है। तो यदि मैं बात करूं 3 मोल इलेक्ट्रॉन की, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में यदि इतना आवेश रहता है 96500 कूलम, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितने होंगे। अब ऐसी बात है 3 का इंटू कर दो तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। मतलब मुझे इतने आवेश से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। और क्वेश्चन आपका बेसिकली यही था कि 1 मोल Al2SO4 3 का होल थ्राइस से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए कितने कूलम की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किए Al2SO4 का होल थ्राइस लिए। अब ये किन भागों में टूटेगा 2 मोल Al3 प्लस और 3 मोल SO4 2 माइनस। अब SO4 2 माइनस से तो हम एल्यूमिनियम तो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास एल्यूमिनियम नहीं है। हम प्राप्त कर सकते हैं 2 मोल Al3 प्लस से। लेकिन देखो हमें 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, तो मुझे इस 2 मोल एल्यूमिनियम आयन को नहीं लेना होगा, केवल 1 मोल एल्यूमिनियम आयन को लेना होगा। अब देखिए 1 मोल एल्यूमिनियम आयन से एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो अब सबसे पहले बात आती है कि हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे तो मालूम चल जाए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। उसके बाद जितना भी आवेश होता होगा 3 का इंटू कर देंगे, हमें ज्ञात हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया कि 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अब यदि मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। तो मैंने इसका इससे गुणा कर दिया तो 96,500 कूलम आ गया। अब देखिए मतलब कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश उपस्थित रहता है 96500 कूलम। यदि मैं 3 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितने कूलम आवेश उपस्थित होगा। ऑब्वियस बात है 96,500 कूलम इंटू 3। तो यहां से हमारा उत्तर आ चुका है कि यदि मुझे 1 मोल Al2SO4 के होल थ्राइस से 1 मोल Al2SO4 के होल थ्राइस से यदि मुझे 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करना है, तो मुझे कितने आवेश की आवश्यकता होगी 96,500 कूलम इंटू 3 आवेश की आवश्यकता होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किया, आपके एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, आपको काफी जानकारी मिली। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जो बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी करें, और डिसलाइक करने का कारण कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सके, जिससे कि आपको यह वीडियो पसंद आने लगे। थैंक यू।